नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डे फिल्म बस अब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, आज हमें फिर से रिकॉर्ड हाई लगता हुआ देखने को मिला। ये बात दूसरी है कि रिकॉर्ड हाई के बाद थोड़ी बहुत निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली और पोर्टफोलियो में आज डे हाई से एट लास्ट में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। बट इसी बीच में एफआईएस ने 70 करोड़ के आसपास ही माल को परचेस किया, जहाँ पे डीएस की क्वांटिटी अगर आप देखें तो देख के चौंकने वाले हैं। 2400 करोड़ से ऊपर हमें बाइंग दिखाई दे रही है। सिंपल सी बात है, पूरे इंटायर 200 रैली में मतलब बात की जाए एफआईएस के द्वारा जो भी घटनाक्रम हमें देखने को मिला, सबसे बड़ा गैस जो लूजर साइड है वही हमें दिखाई देते हुए देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज चाहे वो 2020 की बात की जाए, 2022 की बात की जाए, मैंने आपको साफ साफ बताया कि भारतीय रिटेल अब काफ़ी स्मार्ट हो चुका है। डीएस की बात की जाए, उनके भी अंदर काफ़ी एनर्जी ऊर्जा इसलिए है बिकॉज एसआईपी के आंकड़े काफ़ी मजबूत आ रहे हैं। एफआईएस चाह के भी भारतीय बाजार को गिरा नहीं पा रहे हैं। और ऑफ कोर्स भारतीय बाजार गिरेगा तो ज़रूर, आज नहीं तो कल, और इससे पैनिक मत करिएगा बिकॉज ये सिक्लिकल एक रूटीन होता है। बाजार हमेशा भागेगा नहीं, बीच बीच में मुनाफा वसूली हमें ज़रूर दिखाई पड़ेगी। पर जो एफआईएस के आंकड़े देख के पोजीशन नहीं बना रहे थे, आज उनको काफ़ी कष्ट हो रहा होगा। बट इसी बीच में कैसे हमें ना संयम से काम लेना है और अच्छी कंपनी जो अभी भी सही जोन पे है, सही वैल्यूएशन पे है, आप उन सबको ऑफकोर्स फॉलो कर सकते हैं। अगर आप देखें तो निफ्टी का इस नॉन स्टॉप 17,000 साढ़े 16,000 से 22,000 के आसपास पहुंचा। अब इंडेक्स की बात की जाए, उसमें 22% के आसपास उछाल देखने को मिलेगी। और खासकर दोस्तों मिड कैप स्मॉल कैप, ये मत सोचिएगा कि निफ्टी में बस 16,000 से 22,000 के आसपास मूवमेंट हुआ। आप जाके दोस्तों मिड कैप स्मॉल कैप को प्रोफाइल देखें, आप जाके चौंकने वाले हैं। बिकॉज वहाँ पे ना काफ़ी तेज पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। छोटी मोटी कंपनी का इसका 5x 8x हुई ना, समझ में नहीं आया। तो आज का इस डे हाई से थोड़ी बहुत रिवर्सल हमें देखने को मिल रही है। देखते हैं हम कि आने वाले कल में क्या प्रॉफिट बुकिंग होगी या फिर से निफ्टी यहाँ से फिर से 22,000 को तोड़ के नया हाई लगाने की कोशिश कर सकता है। बीच में गैस केपीएटी के सही में जो मैनेजमेंट है ना, मैं उनको तारीफ़ करना चाहता हूँ। बिकॉज उन्होंने गैस जिस हिसाब से अपने बिजनेस को स्केल अप किया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ वाली बात है। जनरली गैस हम लोग प्रोमोटर्स को उतना श्रेय नहीं देते, लेकिन यस, इसमें गैस प्रोमोटर्स को ना श्रेय देना बनता है। बिकॉज केपीआईटी की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि हाल फिलहाल में इनके नंबर्स हमें दिखाई पड़े थे। जो स्ट्रीट एस्टिमेट की बात की जाए, चाहे वो रेवेन्यू टर्म्स की बात की जाए, एबिटा की बात की जाए, एबिटा मार्जिन्स की बात की जाए, नेट प्रॉफिट की बात की जाए, सारे चीज़ अच्छे होने के बाद कंपनी फिर से रिकॉर्ड हाई पे जाते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों बात इधर पे ख़त्म नहीं हुई। मैंने क्या बताया कि मैनेजमेंट का दोस्तों मैं कायल इसलिए हो चुका हूँ ना, बिकॉज इनके तरफ से गाइस जो भी गाइडेंस हमने पिछले 3 साल 2.5 साल से देखा, कंपनी उससे अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। और इसीलिए इस गाइडेंस को मैं बहुत ही इंपॉर्टेंस देता हूँ। आपने देखा कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक और एक आध स्टॉक में जो गाइडेंस कंपनी ने दिया वैसा परफॉर्म नहीं किया, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम लोग किस पे बिलीव करते हैं? कंपनी के प्रमोटर्स पे कि वो गाइडेंस क्या दे रहे हैं। अब गाइडेंस पूरा नहीं कर पाएंगे हम तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बिकॉज हमारे पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आती है। कोई तो कैसे हम लोग इंसाइडर है नहीं कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जो एंटिसिपेटेड था कि कांस्टेंट करेंसी टर्म में 27% के आसपास FY24 तक हमें ग्रोथ दिखाई पड़ेगी, वो दोस्तों बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब तो कंपनी 10% ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है, 37% के आसपास, जो कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में काफ़ी अच्छी है। रही बात दोस्तों इंटरेस्ट के बाद, टैक्स के बाद, डिप्रिसिएशन के बाद, एमोटाइजेशन के बाद, ये दोस्तों 20% से ऊपर हमें एक्सेस होते हुए देखने को मिल सकते हैं, जो बहुत ही गुड वाली बात है। इसीलिए इस प्रमोटर की गाइडेंस को थोड़ा सा लाइटली मत लीजिएगा। लेकिन यस, अब प्रमोटर्स क्या बोलें और क्या परफॉर्मेंस करें, ये गैस हर एक स्टॉक में 10 स्टॉक में संभव नहीं होता। इसमें होता है उसमें अच्छे पैसे बनते हैं। आप सबको अच्छे से याद है, हम 270 से गैस हम लोग इस कंपनी में जो राइड है उसको इन्जॉय कर रहे हैं। अभी भी इस कंपनी को होल्ड एंड कंटिन्यू करके कितना बड़ा फ़ायदा का सौदा हुआ है। इसीलिए गैस मैं आपको बताता हूँ ना, डाइवर्सिफाई करिए पोर्टफोलियो, मल्टीपल स्टॉक्स रखिए अच्छे कंपनीज़ का, जिसमें आपको 3-4 स्टॉक परेशान भी करें तो एक आध स्टॉक में अगर आपके 5-8 गुना पैसे बन जाएंगे ना, आपकी किस्मत चल जाएगी। तो रही बात का इस केपीआईटी, अभी के टाइम
1575 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज भी तेजी थी और नंबर्स के बाद फिर से हमें तेजी देखने को मिल रही है। कोई भी गैस में सरप्राइज नहीं होगा कि इस कंपनी में अगर 2000 के लेवल्स देखने को मिले, लेकिन यस इस बात से गैस उत्तेजित होकर निवेश करने से बचें, बिकॉज 79 का पी है जो हाईली एक्सपेंसिव है। अगर आपको रणनीति बनानी है, इसमें निवेश करना ही है कि सर स्टॉक नहीं गिर रहा है, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, 2 से ही शुरुआत करें, रिमेनिंग आपके पास 8 स्टॉक के पैसे होने चाहिए कि कल इन फ्यूचर बाज़ार में थोड़ी बहुत कंडीशन ख़राब हुई तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए जहाँ पे आप अच्छी कंपनी को एवरेजिंग कर सकते हैं। नंबर्स के दम पे गैस मैं आपको ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू करने की बात बोलूँगा। पीएसएल की बात की जाए, मैं ईगरली वेट कर रहा हूँ। कल दोस्तों इनके आने वाले हैं नंबर्स, Q3 के शनिवार का दिन है। जो भी नंबर्स आएंगे मैं अपडेट ज़रूर करूँगा, लेकिन नंबर्स के पहले गैस 3.5% के आसपास तेजी हमें दिखाई दे रही है। ठीक से ऑब्जर्व करें तो CDSL में गैस कोई भी पॉजिटिव सरप्राइज और कोई भी ब्लॉकबस्टर नंबर्स इस कंपनी को और भी तेज पुश कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो पिछले 2-4 वीक से कंपनी एक रेंज बाउंड कॉन्सोलिडेशन फेज में आ चुकी है, जो बहुत ही अच्छी बात है। बिकॉज जब स्टॉक भागता है वहाँ पे गैस कॉन्सोलिडेशन होना ज़रूरी है और फिर से नया हाई लगता हुआ देखने को मिलता है। एग्जैक्टली गैस यही पैटर्न हमें CDSL में देखने को मिले। बीच में तो गैस कंपनी 1000 के नीचे आई थी और बहुत लोग भला बुरा बोल रहे थे कि सर मैं फंस गया, बहुत तो गैस 1350 में ही बेच दी है ना। आज उनकी पीर आप समझ सकते हैं, इसलिए गैस होल्ड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एल्स हमेशा गैस आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आपका स्टॉक परफॉर्म ही करे, बीच बीच में गैस खराब टाइम आएगा, वही एवरेज करने का टाइम है। Q3 के नंबर्स गैस मुझे लगता है काफ़ी अच्छे होने चाहिए, बिकॉज डीमेट अकाउंट की ओपनिंग और IPOs बहुत ही ज़बरदस्त आए थे। इंडिया की बात की जाए, इनके भी नंबर्स गैस कल आने वाले हैं, लेकिन यस नंबर्स की बात की जाए, टॉप लाइन तो गैस कंपनी हमेशा अच्छा पेश कर रही है, बट बॉटम लाइन की बात की जाए, इनके मार्जिन्स गैस पिछले 4-5 क्वार्टर से थोड़े बहुत कम हुए हैं। मार्जिन्स में गैस कंपनी इस पर सरप्राइज करती है तो अच्छी खासी बात होगी। ऑल्दो ये बात तो अलग है कि प्रोमोटर्स को छोड़ के FIAs और DS ने अपने स्टेक को बढ़ाया और पब्लिक होल्डिंग ने गैस बहुत सारे स्टेक्स को बेचा है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, बिकॉज जब पब्लिक फ्रस्ट्रेशन में आके जब माल बेचती है ना, तभी दोस्तों हमें बहुत तेज़ी देखने को मिलती है। तो जी हाँ गैस, इस लेवल से कंपनी निकल ही नहीं पा रही है और जिस दिन गैस कंपनी 1350-1400 इसके ऊपर निकलती है तो शायद उस इस कंपनी में तेज़ी आ सकती है। तो हम लोग अच्छा का ही उम्मीद करेंगे। देखते हैं कल कंपनी Q3 के नंबर्स कैसा पेश कर रही है। इस पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए, 700 के पास जाके दोस्तों कंपनी जम से चुकी है, बिकॉज पिछले कुछ समय से बाजार कितना भाग गया है, इस कंपनी में उतनी मोमेंटम दिखाई नहीं दे रही। दोस्तों सिर्फ प्रकाश पाइप को छोड़ के जितनी भी कंपनी है पाइप एंड PVC के बिजनेस की, चाहे वो एस्टेल हो गए, सुप्रीम को अगर आप पिछले 2-4 क्वार्टर से ऑब्जर्व करते हैं, 2 क्वार्टर से एटलीस्ट, उसमें भी कहीं सेम कहानी हमें देखने को मिल रही है। तो पाइप एंड PVC का अभी के टाइम एक लॉन्ग टर्म कॉन्सोलिडेशन बॉक्स में फंसा हुआ है। अब एस्ट्रल भागता है, ये नहीं भागता है तो एक चिंता की बात होती है, बट दोनों कंपनी गैस वही रेंज बाउंड है। देखते हैं हम 5 फेब को दोस्तों कंपनी अपनी Q3 के नंबर्स पेश करेगी, उस समय क्या डेवलपमेंट हमें दिखाई दे रही है। तो मेरी कमेंट्री VBL को लेके होगी। VBL के नंबर्स भी गैस 5 फरवरी को आने वाले हैं। देखते हैं गैस कि इस बार कंपनी के नंबर्स कैसे हमें दिखाई दे रहे हैं। देखा गया तो गैस कंपनी जिस हिसाब से परफॉर्मेंस की है ना, कंपनी से गैस हम लोग हमेशा बेस्ट उम्मीद करते हैं, बिकॉज इसने एक्सपेक्टेशन से सिर्फ रिटर्न्स नहीं बनाए बल्कि अपने प्रॉफिट को भी बूस्ट किया है। KPIT दोस्तों इतना बड़ा परफॉर्मेंस कैसे की, VBL कैसे की, बिकॉज उन्होंने क्या जो टारगेट सेट किया था ना, उससे अच्छा ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। और इसीलिए क्या कुछ कुछ कंपनी ऐसी होती है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर है। और मैं क्या सबको शुरुआती आवर से ही बोल रहा हूँ, कौन क्या कमेंट्री कर रहा है उससे आप बचें। आपको कंपनी अच्छी लगती है SIP करें, नहीं लगती है छोड़ दीजिए। मार्केट में मल्टीपल ऑप्शन है, लेकिन यस सोच के देखिए जो कंपनी का KPIT VBL इन सबको होल्ड किया, उनके कितने पैसे बन रहे होंगे। देखते हैं गैस कि 5 फेब को हमें कंपनी के नंबर्स इस बार कैसे दिखाई पड़ते हैं। ये STC की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के नंबर्स कब आएंगे, 13 फेब को कंपनी अपने Q3 के नंबर्स को पेश करेगी। इस बार दोस्तों बजट की बात की जाए, रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बड़ा अनाउंसमेंट हमें देखने को नहीं मिला, जिसके बाद बहुत सारे रेलवेज में गिरावट हमें देखने को मिली। लेकिन दोस्तों एक चीज़ नोटिस करिएगा कि टूरिज्म को बूस्ट मिल रहे हैं, और टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा तो इस कंपनी को दोस्तों इनडायरेक्टली बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। बिकॉज कंपनी टिकट कैटरिंग में तो काम करती है, साथ ही साथ दोस्तों टूरिज्म में भी ना कंपनी बहुत ही बड़ा बिजनेस स्केल अप कर सकते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट चाह दे तो। ऐसी कंपनी है जो प्योरली मोनोपोली है, कुछ कैस खेल अगर नहीं हुआ ना, मुझे लगता है कि IRCTC वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में है, जिनका बिजनेस कल था आज है, आने वाले कल में रहेगा। और इतनी बड़ी आबादी वाले देश में गए इनके प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी आप समझ सकते हैं, जिनके मार्जिन्स अगर 30-35% के ऊपर हो, कंपनी गैस धुआं मचा सकती है। अब देखते हैं कि कंपनी के नंबर्स कैसे होते हैं। कंपनी ने गैस पिछले कुछ समय से अच्छे पैसे बना के दिए। अगर आपको खरीदना है तो 930 के नीचे आता है तो वहाँ पे थोड़ा मोड़ा क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं, और एल्स आप चाहें तो Q3 के नंबर्स का वेट कर सकते हैं। कोशिश की बात की जाए, आप सबको अच्छे से याद है 1200 पे गैस लोग 1000 के बारे में बात करते थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
1200 का स्टॉक दोस्तों 1700 के आसपास है। यस, बहुत झूठ बोलना गाइस मुझे पसंद नहीं है, और वो झूठे इंसान होते हैं जो ये बोलते हैं उनको टॉप और बॉटम पता है। यस, हमने गाइस 1200 के नीचे कवर किया था, लकी थे जो मैंने बोला था कि बॉटम के करीब आ चुका है। क्या बॉटम बोला था, एग्जैक्ट बॉटम फॉर्मेशन हो गया? बिल्कुल नहीं। वहाँ से गैस कंपनी 500 पॉइंट चढ़ चुकी है, 1200 का 1700 स्टॉक, जो कि गैस अपने आप में ही ब्लू चिप कैटेगरी के लिए बहुत ही अच्छा है। इसलिए गैस मैं बोलता हूँ कि देखिए कि बाजार कितना हद तक न्यूज़ को डिस्काउंटिंग किया है। न्यूज़ अगर डिस्काउंटिंग होती है, घबराने वाली बात नहीं है। ये सब कंपनी का इस डिविडेंड यील्ड 2% के आसपास है, और इस लेवल पे तो गैस कंपनी का डिविडेंड यील्ड 3-3.25% के आसपास था, जिसको मैंने हाईलाइट भी करने की कोशिश की थी। कंपनी का 1750 के बाद सीधा 1950 के आसपास जाएगी, और उसके बाद 2000। इस कंपनी में एसआईपी करे हुए हैं तो कंटिन्यू करें, खरीदना चाहते हैं तो अभी भी एसआईपी कर सकते हैं। अब ये बात तो अलग है कि रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन कंपनी को अगर आप 3-5 साल का हॉरिजन को रखना चाहते हैं ना, उस हिसाब से काफ़ी सही है। बात की जाए आईटीडीसी की, कल ही गैस मैंने इसको कवर किया था, और कल के दिन तो 20% का अपर सर्किट लगा था, बिकॉज टूरिज्म को निर्मला जी बहुत ही बूस्ट करने की कोशिश करवा रही हैं। और यस, इसका गैस फ़ायदा इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्प लिमिटेड को भी हो सकता है। और 2 दिन में गैस बजट के बाद कंपनी 30% भाग चुकी है। कंपनी की बात की जाए तो वही दोस्तों डल परफॉर्मेंस होता हुआ देखने को मिला, और कब दोस्तों किसकी चांदी चमकेगी ना, ये किसी को नहीं पता। लोग दोस्तों फंसा हुआ फील कर रहे थे 2-2.5 साल। और यस, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कुछ अच्छी कंपनी अभी के टाइम परफॉर्म नहीं कर रही है, तो आपको डाउट और दुविधा होती होगी। डिस्पाइट कि नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, ईपीएस इंप्रूव हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आज का जो पेटीएम में हुआ ना, कितने सारे शेयर होल्डर्स फंस गए। आपको याद होगा क्या पेटीएम को मैंने कभी भी वीडियो बना के इनकरेज किया? बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज कंपनी ख़राब नहीं है, बट बिजनेस मॉडल में का सर्वाइवल का ना एक बहुत बड़ा कैश था, जो मैंने आपको हमेशा बताया है। जो कंपनी के सबकी अर्निंग्स करेगी ना, आपके पैसे बनेंगे तो 50 दिनों का मूविंग एवरेज के आसपास आएगा, जो कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है। वहाँ पे कैसे एंट्री कर सकते हैं, लेकिन यस, इस रैली को छोड़ के बिजनेस पे फोकस करें। और पिछले कुछ समय से कैसे नंबर्स ना काफ़ी अच्छे भी आए हैं। पुल की बात की जाए तो वही दोस्तों जिस हिसाब से प्राइस गिरा हुआ है, उसी हिसाब से कैसे नंबर्स होते हुए देखने को मिल रहा है। ईयर टू ईयर क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए, वही पुअर हमें दिखाई दे रहे हैं। उस हिसाब से कैसे प्राइस भी 1 साल क्या मल्टीपल टाइम फ्रेम के लो के आसपास ही हमें देखने को मिल रहे हैं। जो अगर आप ठीक से देखें ना, 17 का लोअर साइड हमें दिखाई पड़ रहा है। तो बोलने का मतलब क्या है, तो प्राइस का फुल डिस्काउंटिंग है। अगर आप इतना होल्ड किए हैं तो गर्मी का सीज़न है गैस, वो भी आप होल्ड करना बनता है। रेस्ट अपने मर्जी के मालिक है। एम्बर की बात की जाए वो तो रिकवर हो गया, वोल्टास भी गैस थोड़ा मोड़ा भाग गया, लेकिन यस, वर्लपूल की बात की जाए देखते हैं दोस्तों बाजार में इसका समीकरण और इसका रिएक्शन मंडे के दिन कैसा होता है। इंडस्ट्रीज की बात की जाए, आज फिर से कैसे हमें 1 साल हाई के लगभग क्या फ्रेश हाई लगता हुआ देखने को मिल रहा है, और इसका चलना भारतीय बाजार को पुश बहुत करता है। गैस रिलायंस को भी बहुत लोग ट्रोल कर रहे थे 2200 के आसपास की, बड़ा हाथी है चल नहीं पाएगा, लेकिन वही कहानी होती है, आपको तो उसको डिपेंड करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि आप कैसे निवेश करते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या होती है, जब स्टॉक टॉप पे रहता है तो अगर आपको 10 स्टॉक खरीदना है ना, तो बहुत लोग क्या करते हैं इसी पे 10 स्टॉक खरीद लेते हैं। लेकिन टॉप पे भी गैस कोई अगर आपको वीडियो बना के इनकरेज कर रहा है ना, समझदार व्यक्ति 2-3 स्टॉक खरीदता है, और रिमेनिंग आपके पास पैसे होने चाहिए जो बाई ऑन डिप्स का फ़ायदा उठाता है, जिसकी वजह से उनकी एवरेजिंग प्राइस कम होती है, और स्टॉक फिर से लाइफ टाइम हाई जाने के बाद 20-25-30% के आसपास मुनाफा देता है। इसलिए गैस टेक्निकल चार्ट पैटर्न को फॉलो करें, फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करें, बॉलिंजर बैंड को फॉलो करें, और कुछ सर्टेन सपोर्ट को फॉलो करें, जहाँ पे ब्लू चिप में गैस 5-10-15% भी बहुत होता है। और यस, वही दोस्तों अगर आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा ना, रेजिस्टेंस पे आप चाहें तो बेच भी सकते हैं, सपोर्ट में खरीद भी सकते हैं। इन सब सपोर्ट में गैस ब्लू चिप कंपनी को अगर आप बाई करना चाहते हैं तो कोई ख़राब चीज़ नहीं है। आज ब्लू चिप को बहुत लोग ट्रोल कर रहे हैं जस्ट बिकॉज मिड कैप, स्मॉल कैप में और माइक्रो कैप में धुआंधार पैसे बन रहे हैं। बट दोस्तों ये वक्त का पहिया है, जिस दिन घूमेगा और क्वालिटी कंपनी में निवेश आएगा ना बाय द FIIs, तब देखिएगा जो लोग अभी के टाइम ब्लू चिप को ट्रोल कर रहे हैं उनकी कमेंट्री क्या होती है। पे कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, ये मुझे लगता है कि वन ऑफ द अनलकीस्ट स्टॉक मार्केट में। सबसे पहले का इस कोविड के टाइम लिस्टिंग गेन तो छोड़िए, लिस्टिंग लॉस हुआ था। उसके बाद दोस्तों 2021 के टॉप के बाद जस्ट कंपनी रैली करना शुरू ही की थी, कार्डियल ग्रुप ने माल बेचा। उसके बाद रेट हाइक शुरू हो गया है NBFC का, और ख़राब टाइम शुरू हो गया है ना। तो हर एक साइकिल में का इस कंपनी का जो 3-4 साल बीता है ना, ये बहुत नेगेटिव इवेंट से बीता है। बहरहाल दोस्तों मैं एक ही बात बोलूँगा कि इस कंपनी को आप चाहें तो निकाल सकते हैं अगर आपको पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया है। लेकिन आप चाहें तो रेट कट का अगर वेट करना चाहें तो NBFC को दोस्तों मेरे हिसाब से ना होल्ड करना सही होगा। NBFC गैस काफ़ी प्रेशर में है, लेकिन यस डिमांड तो गैस फिर से वापस आएगा जैसे ही रेट कट कम होगा ना। रेट कट शुरू होगा तो वैसे ही गैस हाउसिंग फाइनेंस में, माइक्रो फाइनेंस में काफ़ी तेज़ी आ सकती है।
ऑल्दो आरबीआई ने गाइस ये बताया है कि अनसिक्योर्ड लोन का बबल हुआ है, बट ये कंपनी बहुत बड़ी है और उसको टैकल कर सकती है। बट मैंने वही बताया ना कि कंपनी ने गाइस 2-3 बार अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश की थी, लेकिन यस, एक तो कोविड, उसके बाद दोस्तों कार्लियल ग्रुप का एग्जिट, और उसके बाद दोस्तों रेट हाइक, जो कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। अभी भी गैस अगर आप देखें, सिर्फ ये कंपनी नहीं, इवन बजाज फाइनेंस भी स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन यस, रेट कट के बाद गैस एनबीएफसी में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत रिवर्सल हमें दिखाई पड़ जाए। कंज्यूमर की बात की जाए तो जी हाँ, तो सबको मैं टारगेट याद ही होगा, 1200 का इसमें टारगेट दिया था 700 के आसपास। जब कंपनी 700 के आसपास चल रही थी उस समय गैस मैंने 1200 के आसपास टारगेट दिया था, और मैंने गैस टारगेट को बढ़ा के 1300 के आसपास पिक किया था। तो जी हाँ गैस, 1200 का टारगेट बहुत ही करीब आ चुका है। तो 1200 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग का विचार कर सकते हैं। ये गैस आपका निजी मामला होना चाहिए, मेरे बात सुन के नहीं। 1300 का भी चाहे तो वेट कर सकते हैं, फिर 1200 पे या 50% माल को ऑफलोड करके रिमेनिंग 1300 के आसपास बेच सकते हैं। उनके लिए जो शॉर्ट टर्म प्लेयर थे जिन्होंने 700 के आसपास वीडियोस को देख के पोजीशन बनाया होगा। आप इसको लॉन्ग टर्म रखना चाहें तो ज़रूर होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज टाटा के बहुत सारे शेयर्स बहुत बड़े वेल्थ क्रिएटर बनते हैं, इस बात को हमने देखा भी है। वर्धमान मदरसन सुमी की बात की जाए तो अभी तक ऐसे बहुत सारी कंपनीज के नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 12 तारीख को कंपनी अपने Q3 के नंबर्स को पेश करेगी। वैसे इस कंपनी को 67, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100 के आसपास भी बार बार कवर किया था, और 120 का टारगेट दिया था शॉर्ट टर्म के लिए, वो तो गैस ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। ये आपकी मर्जी की बात है कि आपको प्रॉफिट बुक करना है, या फिर आप चाहें तो Q3 के नंबर्स का देख सकते हैं। ये गैस पूरा आपका निजी मामला होना चाहिए। मोटर्स की बात की जाए, नंबर्स कैसे हैं? नंबर 200 एक वर्ड बोलूँ ना, ब्लॉकबस्टर, धमाकेदार नंबर्स। और 200 जितना बाजार में एक्सपेक्टेशन था उससे गैस कंपनी ने तोड़ मोड़ दिया। मतलब बाजार उम्मीद कर रहा था 53% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का 138% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ विटनेस की। अलग है कि टाटा टेक का आईपीओ आया था, इन्होंने कुछ माल सेल किया था, प्रमोटर ग्रुप थे, लेकिन 200 उसके बावजूद भी जेएलआर से गजब का रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। ऑटो इंडेक्स की बात की जाए, चाहे वो टाटा मोटर्स की बात की जाए, मारुति की बात की जाए, वेरियस कंपनी की बात की जाए, बजाज ऑटो की बात की जाए, सब लाइफ टाइम हाई पे ही है। लेकिन यस, वही 200 खेल होता है। 2017 के बाद ना 3-4 साल कंपनी चली नहीं थी। आप गैस बस इससे सोचिए कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब ख़राब टाइम कोई इंडस्ट्री में होता है ना, वो टेम्प्रोरी होता है, बिकॉज वहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट ना फिर से कुछ ऐसा रिलीफ लाता है जिससे इंडस्ट्री फिर से खड़ा होता है। वही गवर्नमेंट थी जो 2017 में गैस ऑटो का बैंड बजाई, वही गवर्नमेंट है जो 2021 में बहुत सारे रिलीफ मेजर्स इन लोगों को दिए। तो वही कहानी है, बड़े पैसे गैस बनाना मामूली बात नहीं होती है, क्योंकि जब टाइम साइकिल ख़राब होता है, 2-3 साल गैस आपके हवा होते हैं ना, लोग का हिम्मत टूटता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्री गैस कभी डूबती नहीं है। अगर ग्रोइंग इंडस्ट्री है मतलब, और वो उस इंडस्ट्री से गवर्नमेंट को फ़ायदा हो रहा है, गवर्नमेंट दोस्तों आई नहीं तो कल उस पर फोकस करेगी। सेम दोस्तों आप केमिकल्स को लेके भी सोच सकते हैं। रही बात नंबर्स के दम पे ज़रूर होल्ड करें, और ऐसे भी करना चाहते हैं तो कंटिन्यू ज़रूर कर सकते हैं। पे ग्रीन की बात की जाए, फिनोमिनल रैली हमें देखने को मिल रही है। 400 का स्टॉक है, 2100 कब हुआ, क्या आपको समझ में आया? एक ज़रूर कमेंट बॉक्स में। एनीवेज गाइस, इस लेवल पे निवेश करना सही नहीं है, बिकॉज सर्किट लिमिट भी काफ़ी कम हो चुका है। लेकिन जिस हिसाब से गाइस कंपनी भागी है, और 1600 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, 8,500 करोड़ 14-15 महीना में, फिनोमिनल दोस्तों। आप चाहें तो उसके फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पे केपीए ग्रीन को छोड़ के और कौन से इस तरह के पिक मैंने फाइंड आउट किए हैं इनिशियल स्टेज में, उसका चाहें तो गैस आप एक बार स्टडी पर्पस भी यूज़ कर सकते हैं। बट ट्यूब इन्वेस्टमेंट की तो ये सब कंपनी में कुछ एडजस्टमेंट थी, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही ह्यूज थी। उसको छोड़ के कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए, फ्लैटिश काइंड ऑफ देखने को मिले, जिसको बाजार ने एकदम रिजेक्ट कर दिया है। कंपनी की बात की जाए, बीच में 4,000 के आसपास गया था, तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस 3200 के आसपास या फिर उससे नीचे करेंगे तो हमें प्रॉपर थोड़े बहुत मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेंगे, और उससे नीचे कंपनी जाती है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और भी आप बढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।